आज से लगभग 2000 साल पहले भारत के दक्षिण में मैलारोप्य नाम का एक नगर था, जहां अमर शक्ति नामक राजा राज्य करता था। अमर शक्ति के 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। राजा अमर शक्ति नीति शास्त्र में जितने निपुण थे, उनके पुत्र उतने ही बड़े महामूर्ख थे। पढ़ाई लिखाई में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था और उससे राजा अमर शक्ति को अत्यंत चिंता हो रही थी। एक दिन अपनी इसी चिंता को राजा ने अपने समस्त मंत्रिमंडल के सामने रखा और उनसे परामर्श मांगा। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मेरे पुत्र किसी भी प्रकार की पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं मन लगाते हैं। इसी कारणवश उनको शास्त्रों का जरा भी ज्ञान नहीं है। इनको ऐसे देखकर मुझे इनके साथ साथ हमारे राज्य की चिंता लगी रहती है। आप लोग कृपा करके इस समस्या का कुछ समाधान बताइए। सभा में उपस्थित एक मंत्री ने कहा, राजा, पहले 12 वर्षों तक व्याकरण पढ़ी जाती है, उसके बाद मनु का धर्मशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र और फिर वात्यायन का कामशास्त्र पढ़े जाते हैं, तब जाकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, मानव जीवन बड़ा ही अनिश्चित है और इस प्रकार समस्त शास्त्रों को पढ़ने में वर्षों निकल जाएंगे। इस सारे ज्ञान को अर्जित करने का कोई आसान उपाय बताइए। तभी सभा में उपस्थित सुमति नाम का एक मंत्री बोला, यह समस्त शास्त्रों में विद्वान और विद्यार्थियों में प्रिय विष्णु शर्मा नामक एक आचार्य रहते हैं। आप अपने पुत्रों को उसे सौंप दे, वो अवश्य ही आपके पुत्रों को कम समय में समस्त शास्त्रों में ज्ञानी बना देगा। सुमति की ऐसी बात सुनकर राजा ने तुरंत ही विष्णु शर्मा को अपनी सभा में बुलाकर कहा, आचार्य, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे इन पुत्रों को जल्द ही नीति शास्त्र का ज्ञान प्रदान करें। आपने अगर ऐसा कर दिया तो मैं आपको 100 ग्राम पुरस्कार स्वरूप भेंट करूंगा। राजा की बात सुनकर विष्णु शर्मा बोले, राजन, मुझ ब्राह्मण को 100 ग्रामों का क्या लोभ? मुझे आपका पुरस्कार नहीं चाहिए। मैं आपके पुत्रों को अवश्य ही शिक्षा प्रदान करूंगा और अगले 6 महीने में उन्हें नीति शास्त्र में निपुण कर दूंगा। यदि ऐसा मैं नहीं कर सकता तो आप मुझे उचित दंड दे सकते हैं। विष्णु शर्मा की प्रतिज्ञा सुनकर समस्त मंत्रीगण और राजा बहुत खुश हुए और तीनों राजपुत्रों को उन्हें सौंपकर निश्चित होकर राज कार्य में लग गए। आचार्य विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को अपने साथ आश्रम लेकर आए और जीव जंतुओं की कहानियों के माध्यम से उनको शिक्षा देने लगी। विष्णु शर्मा ने इन कहानियों को 5 भागों में बांटा, जो कुछ इस प्रकार है। पहला भाग मित्र भेद, अर्थात मित्रों में मनमुटाव या अलगाव। दूसरा भाग मित्र संप्राप्ति, यानी मित्र प्राप्ति और उसके लाभ। तीसरा भाग काकोलुकिया, मतलब कौवे और उल्लुओं की कथाएं। चौथा भाग लब्ध प्रनाश, मतलब जान पे बनाए तो क्या करें। और 5वां भाग अपरिचित कारक, अर्थात जिसके विषय में जानकारी ना हो तो हड़बड़ी में कदम ना उठाए। इन्हीं नैतिक कहानियों के द्वारा विष्णु शर्मा ने तीनों राजकुमारों को 6 महीने में ही नीति शास्त्र में विद्वान बना दिया। मनोविज्ञान, व्यवहारिकता और राजकाज की सीख देती इन कहानियों के संकलन को पंचतंत्र कहते हैं और इन कहानियों के माध्यम से बड़े ही रोचक तरीके से ज्ञान की बातें सीखी जा सकती हैं।